बेसिकली एक एक्स में इक्वेशन दिया था, एक्स यहाँ पर पावर में है, एक्सपोनेंट में है मेरे भाई, और एक्स का वैल्यू बताना था, ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। हो सकता है एक्स का वैल्यू एक आए, एक से ज़्यादा भी आ सकता है ना। तो शुरुआत में इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करे क्या, सोचे क्या। पहला स्टेप ये लेते हैं मेरे भाई कि इस माइनस और इस माइनस को इस साइड लाते हैं। जब लाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये दोनों इस साइड आकर के प्लस बन जाएगा, ऐसा इक्वेशन क्रिएट होगा। अब इसको 2 और 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं सारे डेटा को। 1 को तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन 6 को हम लोग 2 का पावर x इंटू 3 का पावर x लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग 4 का पावर x को 2 का पावर x का पावर 2 लिख सकते हैं ना। और 9 के पावर x को हम लोग 3 का पावर x का पावर 2 लिख सकते हैं, ऐसा तो कर ही सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए ना इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। मानने से ये होगा कि ये अभी जो फॉर्मूला नहीं दिख रहा हमें, वो दिखने लगेगा। हम क्या किए मेरे भाई कि हम 2 के पावर x को a मान लिए, 3 के पावर x को b मान लिए और 1 को c मान लिए। अब देखो ये कैसा दिखेगा, यहां तो इंटू 1 है, यहां भी इंटू 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसको a बोल रहे हैं, इसको c बोल रहे हैं, तो ये तो मेरे भाई ac हो गया, ये हो गया bc, और ये हो गया ab, ये हो गया ab, है ना। इसको a, इसको b बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए। यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा तुम फॉर्मूला पढ़े हो क्या? ऐसा मेरे भाई 1 को तो हम 1 के स्क्वायर को हम c का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 को c माने हुए हैं। तो ऐसा एक फॉर्मूला तुम पढ़े हो। इन सबको उस साइड लेकर के चले तो ये एक डेटा मिला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू 0, ये बात मिला। अब ये फॉर्मूला तुम पढ़े हो मेरे भाई, ये फॉर्मूला पढ़े हो, हम तुम्हें याद दिला देते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c इज इक्वल टू होता है 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस c का होल स्क्वायर। ऐसा लुक होता है इस फॉर्मूला का, और बड़ा ही काम का फॉर्मूला है, ये तुम्हें ध्यान होना ही चाहिए, है ना। इसका प्रूफ भी है LHS में, अगर हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दे तो यहां तक इजीली पहुंच जाएंगे। जिन बच्चों को प्रूफ चाहिए यहाँ अवेलेबल है, यहां से देख सकते हो। बाकी ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना जरूरी है बालक, है ना, काम आता है बहुत जगह। जैसे यहाँ काम आ गया, ये तुरंत क्वेश्चन को बनवा देगा। अब इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, ये लिख सकते हैं ना, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, और ऐसा लिखते ही क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई अपने पास आ जाएगा 1/2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, जो है ये 0 के बराबर आ गया। अब इस 2 को उस साइड भेजे तो 2 उधर जाकर के 0 बन गया, है ना। अब देखो ध्यान से, ये भी बात तुम जानते हो, ये भी एक नॉन निगेटिव नंबर है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ये भी एक नॉन निगेटिव नंबर है और ये भी एक नॉन निगेटिव नंबर है। 3 नॉन निगेटिव नंबर का सम 0 आ रहा है। इसका मतलब बात बड़ा साफ है कि ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। 3 नॉन निगेटिव नंबर जो निगेटिव हो ही नहीं सकता, या तो 0 होगा या तो सम पॉजिटिव वैल्यू होगा। ये भी वही है, ये भी वही है, तीनों का सम अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। और अगर ये तीनों 0 है तो एक ही बात मिलता है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर 0 है तो a माइनस बी जो है मेरे भाई रूट अंडर 0 मतलब 0 हो गया, है ना, 0 हो गया, a b के बराबर आ गया। तो उसी तरीके से अगर हम इसको तीनों को 0 से इक्वेट कर ले तो हम लोगों के पास एक डेटा मिला कि a जो है b के बराबर है और b जो है ये c के बराबर है ना। यही बात मिलेगा। इन तीनों को 0 करके कर सकते हो, क्योंकि यहां से इसको करोगे रिजॉल्व तो b इज इक्वल टू सी आ जाएगा, और इसको करोगे तो c इज इक्वल टू a आ जाएगा। अब इन तीनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो ये मिल जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब a क्या था मेरे भाई, यहां से देखो क्वेश्चन तुरंत बन गया। a क्या था, a था 2 का पावर x, यानी कि 2 का पावर x जो है ये बराबर है 3 के पावर x के, और ये बराबर है 1 के। अब इसको ध्यान से अगर देखो, इसको अगर ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन x के किस वैल्यू के लिए संभव है, एक ही वैल्यू के लिए संभव है, एक के अलावा और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता, और वो वैल्यू है 0। वो वैल्यू क्या है मेरे भाई, 0। अगर x के जगह 0 रख दे तो 2 का पावर 0 भी 1 हो गया, यहां 0 रख दे तो 3 का पावर 0 भी 1 हो गया, और इन दोनों को 1 के बराबर होना ही चाहिए था। यानी x का एक ही सॉल्यूशन है, और वह है कि x जो है ये 0 होगा। यही इस क्वेश्चन का मेरे भाई राइट आंसर था। हम यहाँ 0 पुट करके देख भी सकते हैं, LHS RHS बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है ना।